IDM, जब भी आपका स्ट्रक्चर इस तरीके से चलता है, अंदर बहुत सारे मूवमेंट होती है, फिर ऊपर जाता है, देन फिर मूवमेंट होती है, फिर मार्केट ऊपर जाती है, फिर ऊपर जाता है, इस तरीके से मूवमेंट होती रहती है। ठीक है, समझ में आया? तो इसमें जैसे ही मार्केट अपने हाई पे जाती है, देन लो आती है, पहला लो बनता है। ठीक है, पहला लो बनता है जैसे मान लो, और दिस इज द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये क्या होगा, क्या बोलेंगे इसको? एक तो स्वीप बोलेंगे, और इसको हम इंड्यूसमेंट बोलेंगे, यानी कि आईडीएम बोलेंगे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ? ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। ठीक, ये वाला होता है या ऊपर ये वाला होता है, ऊपर वाला होता है? अब इसका जो लो है, अब जैसे मार्केट यहां से ऊपर चली गई, ठीक है, ये इसने कर दिया यहाँ पर कैंडल बॉडी क्लोज। ठीक है, तो ये लो हो जाएगा आपका करेक्टर। ठीक है, ये ट्रेंड कंटिन्यू करता है, ये ट्रेंड चेंज करता है, उसका फिर कंटिन्यू। ठीक है, अब ये दोबारा मार्केट जब ऊपर जा रही है, तो हमें क्या करना है, हमें ऊपर के इसी तरीके से सिस्टम का इस्तेमाल करना है। जैसे मान के चलो यहाँ मार्केट जा रही है, तो यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो, जैसे मार्केट में यहाँ कोई ना कोई ऐसी रेड कैंडल यहाँ आई होगी, ऊपर ग्रीन कैंडल बनती हुई एक रेड कैंडल आई होगी, जैसे यहाँ मैं आपको बना के दिखाता हूँ, जो मार्केट का एक छोटा सा स्विंग बनाएगी, इंटरनल स्विंग बनाएगी। ठीक है, हम उस रेड कैंडल को एक एक और इंड्यूसमेंट की तरह मारेंगे, क्योंकि वो नीचे गिराने की कोशिश कर रही है ना मार्केट को, ऐसे गई ऐसे गई ऐसे जाने की कोशिश, तो इंड्यूसमेंट की तरह काम करेगा। ये जैसी ब्रेक करेगा, ऊपर का हिस्सा फिर से ब्रेक और स्ट्रक्चर बन जाएगा। और अब हमें क्या करना है, इस यहां से लेके और यहां तक हमें ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी ढूंढना है, ताकि मार्केट में दोबारा जा सके। तो जैसे यहाँ पर मान के चलो, यहाँ पर हमें एक ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी मिल जाता है, हम लोग उसको मार्क कर देते हैं, एक ऑर्डर फ्लो मिल जाता है, एंड देन मार्केट उसको टच करके फिर दोबारा वो चली जाती है। ठीक है, हो गया रिवीजन, दैट्स इट।